नमस्कार, सोमपाल राणा परिवर्तन आजकल में फिर एक बार आपके साथ लाइव हो रहे हैं हम करनाल से। आज हम करनाल के सचिवालय के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जहां पर लगभग 1983 जो पीटीआई निकाले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको रिलीफ कर दिया गया। उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ लोग बैठे हैं। इनकी क्या डिमांड है, क्या इन्होंने अपना मुद्दा रखा है, क्या ये रखना चाह रहे हैं, इसके बारे में आज हम इनसे ही इनकी ही जुबानी लेंगे। क्या इनको समस्या आई, इनको गवर्नमेंट ने रिलीफ कर दिया। लगभग 9 साल की सर्विस का टाइम पीरियड इन्होंने दिया है, जिसमें हरियाणा को सभी स्कूलों में इन्होंने जॉब की। उसके बाद अब इनको रिलीफ कर दिया गया। आज 9 साल का सफ़र तय करने के बाद एक कोरोना काल में इनके पास जो एक सामने मुद्दा आया है, उस मुद्दे के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। चलिए आज हम इनसे देखते हैं, एक बार हालात देखिए इनके कितने पीटीआई हैं जो करनाल ब्लॉक में यहाँ बैठे हैं। एक बार कैमरामैन जी कुछ दिखाइए सभी को। लेकिन मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जिला संगठन सचिव और श्रम कर्मचारी संघ और तमाम जनप्रतिनिधि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे ये आग्रह करता हूं कि इन साथियों की जो मांगे हैं, इनकी मांग नहीं है, ये सेवा में थे। इनको जो हठधर्म के कारण रिलीव किया गया, इनको तुरंत अविलंब सेवा में लिया जाए। अगर सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश है, उसके अंदर कहीं वर्णित नहीं है। अगर मानना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो जो SLY का पानी हरियाणा में लेके आए वो माने। जो साथियों को, पीटीआई साथियों को 4600 ग्रेड पे देने की बात थी, उसको लागू किया। के कागज में किसी तरह की कोई खामी है, साथियों मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि पीटीआई साथी ही नहीं, मैं भी अपना रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। तो साथियों देखिए, अभी हम आपके साथ लाइव होते हैं। एक बार देखते हैं इनको कि क्या समस्याएं रही हैं इनकी, किस प्रकार की इन्होंने अपना एक विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं हम, कि ये यहाँ इतनी गर्मी के अंदर, गर्मी के मौसम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए हम इसे जानते हैं। आदेश की आड़ में इनको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया, ना ये घर के ना बाहर के, इनको रोजी रोटी से पार कर दिया। आज इनके परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा, और सरकार ने एक ऐसा तारकहीन ही कहूँगा, असंवेदनशील ही कहूँगा, निर्णय लेके 1 जून को साथियों को सेवा से बहाल कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी हुई है कि इन साथियों के किसी भी कागज में इनमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो जो भर्ती करने वाला बोर्ड था उसने की है, इन साथियों में किसी तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इन साथियों के परिवार की तरफ, इन साथियों के जो रोजगार की बात है उनके देखते हुए इन्होंने प्रमोशन ले ली, इन्होंने ACP ले लिया, और जो सरकारी जो लाभ थे 10 साल की सेवा में इन्होंने अपना लिया और बखूबी अपना ईमानदारी से काम किया। इन साथियों की बदौलत स्कूलों के अंदर अनुशासन बढ़ा, और इन साथियों की बदौलत बच्चे खेलों में आगे बढ़े। और ये भी साथी ऐसे हैं जो राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में अपने मेडल लेके हरियाणा का नाम गौरव किए। कितने साल सर्विस कर रहे हैं आप लोगों के, कितने साल आप लोगों ने दिया? इन साथियों ने 10 साल पूरे कर लिए सर्विस के, और 10 सर्विस की, यानी किसी टेम्परेरी सर्विस पे थे। एक हरियाणा सरकार का बोर्ड भर्ती करने वाला नियमित भर्ती करी उन्होंने, और अब एक आड़ लेके मैं तो ये कहूँगा कि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित निर्णय सरकार ने लिया है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इस 10 साल में किसी प्रकार की प्रमोशन मिली है आप लोगों को? हाँ, इस साल में जो साथी थे, कई साथी तो DP, जो इनका एक प्रमोशन कैडर है, DP के पद पर गए हैं। जो 8 साल के बाद ACP मिलता है वो लिया साथियों ने, और दूसरे तरह के जो प्रमोशन है उन साथियों के जो बनते थे, उनका जो अधिकार था उन्होंने वो लिया अपनी योग्यता के आधार पर। 1983 में से महिला पीटीआई कितनी थी अपनी? महिला पीटीआई आंकड़े तो साथी उपलब्ध करवा पाए कितनी है, लेकिन दुखद एक बात है, जो 1983 पीटी जो 10 साल पहले लगे थे, उनमें कुछ हमारे साथी राम को प्यारे हो गए हैं, कुछ बहनें हैं जो विधवा हुई हैं, और उनके बच्चे आज पेंशन ले रहे हैं। एक सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा, भाई जो अब एक टेस्ट रख दिया, भाई 5 महीने के अंदर ये टेस्ट पास करने हैं। अब इन साथियों की उम्र 52-55 साल के आसपास हो चुकी है। कई साथी बिल्कुल नज़दीक रिटायरमेंट के, जो कि एक ऐसा
कदम सरकार का कुठाराघाती कदम इन साथियों के लिए हम कतई भी सहन नहीं करेंगे। जैसा कि एक आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको रिलीफ किया गया है, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये नहीं कहा कि इन पीटीआई साथियों के कागजों में ये कमी थी, इन पीटीआई साथियों ने ये अवहेलना की, इनको रिलीव कर दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय यही है कि भी इनके जो सरकार सोचे इनके बारे में और इनका कोई फॉल्ट नहीं है, जो भर्ती बोर्ड है उसकी कमी के कारण ये निर्णय लेना पड़ा है। तो इसमें आपकी पाइपलाइन क्या है? मतलब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ विरोध प्रदर्शन रहेगा या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की भी उम्मीद है? नहीं, हम सरकार से पहले तो अपील करना चाहेंगे कि वो मानवता के नाते सोचें। हरियाणा के मुखिया से अपील करेंगे कि वो सोचें और इनका रोजगार बहाल रखें, यही अपील करेंगे। अगर सरकार फिर भी ना चाहती तो ये आंदोलन, ये 1983 पीटीआई नहीं है, ये 1983 परिवार नहीं है, पूरा तमाम अध्यापक वर्ग, पूरा तमाम सर्व कर्मचारी संगठनिक जो सोच है और तमाम जो अपने सामाजिक संगठन है, हम उनको लेके साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इन साथियों के रोजगार को बहाल करने के लिए। ये प्रदर्शन आवाज दो, आवाज दो। जैसा कि अभी आपने कहा कि आप लोग प्रदर्शन करेंगे, ये आप करनाल का ही करनाल में ही चुना गया इसको क्षेत्रीय, और भी कई प्रदर्शन हो रहे हैं इस प्रकार के? नहीं, ये शुरू में पहले खंड स्तर पर प्रदर्शन किए गए थे और आज से 15 तारीख से ये निर्णय लिया गया था कि जिला स्तर पर कर्मिक अनशन शुरू होगा अनिश्चितकालीन, एक शांति प्रिय अनुशासन में और कोरोना की बीमारी के ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी लगा के पूरा एक नियमों का पालन करते हुए एक विरोध प्रदर्शन है निश्चितकालीन शुरू किया गया है पूरे जिला स्तर पर, पूरे हरियाणा के अंदर। क्या अभी तक कोई अधिकारी सरकार की तरफ से, सरकार का कोई मुखिया आपके पास पहुंचा है? नहीं, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी साथियों के पास नहीं पहुंचे है। अगर कोई पहुंचेगा उन सब का स्वागत करेंगे और ये अपील भी करेंगे कि इनका हमने कुछ नहीं लेना, इन साथियों का रोजगार था, इसको तुरंत बस ये बहाल रखे जाए और कुछ नहीं है मांग। यहाँ ज्ञापन किसी को दिया आप लोगों ने? हाँ, यहाँ ज्ञापन माननीय डीसी साहब को दिया, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया, इनके ये उसके बाद यहाँ ये निर्णय लेना पड़ा पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय कार्मिक अनशन का। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने ये कहा कि भाई आप के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, ये मांग हम मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, क्योंकि करना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने है सारा काम। तो इसमें क्या उम्मीद लगती है आप लोगों को? हम तो कहीं गलत नहीं है, यही हम तो 100% सही है। हमारे कागजों में किसी प्रकार का कोई हेराफेरी नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई हम ऐसे नहीं है भाई बिना योग्यता के लगे हुए हैं, पूरी योग्यता करते हैं। हमारे पूरे 3-3, 4-4 बार पूरे सर्टिफिकेट ये वेरीफाई हो चुके हैं, कोई हमारे अंदर तो कोई फॉल्ट है नहीं है। देखा आपने आज कोरोना काल में, जबकि आर्थिक मंदी के दौर से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि दुकानदारों से लेके प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर में मंदी का एक दौर आपके सामने आया है, जिसमें सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी कही जाती थी कि जिसमें आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। लेकिन आज उस पर भी संकट इस प्रकार से आए कि 1983 परिवार एक साथ रिलीफ कर दिए गए। आज 9 साल का कैरियर उन लोगों का हो चुका है। 9 साल में उन लोगों ने अपने फाइनेंस सेक्टर से फाइनेंस अवेलेबिलिटी ले लेके अपने, किसी ने मकान ने, किसी की शादी हुई, किसी का कुछ हुआ, एक खर्चे का एक लेवल 9 साल में मेंटेन हो जाता है। उस मेंटेनेंस के बाद आज इनको रिलीफ कर दिया गया। इनके सामने एक मजबूरी आ चुकी है कि आंदोलन के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसमें इनका आग्रह, एक बार हम जो यहाँ की महिला पीटीआई है उनसे भी आपको परिचित कराते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं, किस वजह से रहा गया। कौन बोल सकता है? जो बोल सकता है। जी बिना पीटीआई। कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी? GHS बीजना में। क्या कब रिलीफ किया गया आपको वहाँ से? 2 जून को रिलीव कर दिया था जी हमें सरकार ने। अब यहाँ किस लिए बैठे हैं आप? यहाँ अपनी जॉब बहाल करवाने के लिए। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि संघ किसी प्रकार का कोई कदम ले पाएगी सरकार आपके लिए? बिल्कुल ले पाएगी जी, पूरा संघ हमारे साथ है, हमारी एकता हमारे साथ है और उसी के लिए तो हम बैठे हैं। हम उनसे संवेदनाएं नहीं चाहते, हम अपना अधिकार चाहते हैं। हक है ये हमारा, ये हक है हमारा जो हम 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं, ये हक है हमारा। अब हम कैसे जाने दें इसको? इसके ऊपर हमारे बच्चे पले हुए हैं, ये हमारी रोजी रोटी है और सरकार ने हमारी तरफ कोई भी संवेदना ना रखते हुए हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया। हम विरोध करते हैं सरकार का। सरकार से किसी प्रकार की अपील?
अपील तो ये है जी कि हमें बहाल किया जाए, हमारी नौकरी सुरक्षित की जाए। और हम शिक्षक हैं, हम देश के निर्माता हैं, हम बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं और सरकार ने हमारा ही फ्यूचर ख़राब कर दिया। हम अब क्या अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। जो भी हो, इन लोगों के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उसके लिए हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। धन्यवाद। परिवर्तन आजकल से सोमपाल राणा आपके साथ, कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।